सच्ची सहेली महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। बुरहानपुर में एल्डरमैनों को सौंपी गई नई जिम्मेदारी। विधायक अर्चना चिटनिस ने किया सम्मान। नई जिम्मेदारी के लिए दी शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में चल रहा किसानों का आंदोलन। नेता कक्का ने सरकार पर बोला तीखा हमला। कहा किसान अपने अधिकारों के प्रति सजग। बुरहानपुर में बलराम कृषि महोत्सव को लेकर बड़ा बयान। कांग्रेस के पूर्व महासचिव का बीजेपी पर हमला। कहा किसानों की समस्याओं का करे समाधान। बड़वानी में 3 नवीन सांदीपनी विश्वविद्यालयों का लोकार्पण। विज्ञान और कला प्रदर्शनी का अवलोकन। मेधावी विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। और बड़वानी पुलिस और सेंधवा पुलिस के बीच मैत्री फुटबॉल मैच का आयोजन। खेल भावना का दिया उत्कृष्ट परिचय। विजेता उप विजेता टीमों को किया गया सम्मानित। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। खबरों में बढ़ेंगे आगे। बुरहानपुर नगर निगम और शाहपुर नगर परिषद में मनोनीत एल्डरमैनों का विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस ने आत्मीय स्वागत कर उन्हें नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि एल्डरमैन का दायित्व केवल एक पद नहीं बल्कि जनसेवा, सुशासन और नगर विकास को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण अवसर है। बुरहानपुर नगर निगम में बलराज नवानी, चिंतामन महाजन, विजय शेवाले सहित अन्य लोगों को पुष्पगुच्छ देकर के सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बीजेपी जिलाध्यक्ष मनोज आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं चिटनिस ने विश्वास जताया कि सभी एल्डरमैन संगठन का विचारधारा और जनसेवा की भावना के साथ नगर विकास, स्वच्छता, आधारभूत सुविधा के विस्तार तथा आम जन की समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नेतृत्व द्वारा व्यक्त किया गया कि यह विश्वास सभी मनोनीत एल्डरमैनों के समर्पण और सामाजिक कार्यों का सम्मान है और उनका कार्यकाल क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। मध्य प्रदेश में किसानों के आंदोलन को लेकर किसान नेता कक्का ने सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अब प्रदेश का किसान पहले जैसा नहीं रहा बल्कि पूरी तरह जागरूक और अपने अधिकारों के प्रति सजग हो चुका है। उन्होंने बताया कि उनके संगठन के 11-12 प्रतिनिधि मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे और इस बातचीत के परिणाम का इंतजार किया जा रहा है। बैरिकेड और आंदोलन को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों ने कई बैरिकेड तोड़े हैं और सरकार आंदोलन को रोकने का प्रयास कर रही है। वहीं कक्का ने कहा कि अब किसानों के आंदोलन से बड़ी संख्या में युवा और नई पीढ़ी जुड़ रही है जो अपने अधिकारों के लिए खुलकर आवाज उठा रही है। आज का किसान शिक्षित, जागरूक और मुद्दों की समझ रखने वाला है जिसे आसानी से गुमराह नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार वर्षों के आंदोलन से किसानों ने संघर्ष करना सीख लिया है और अब मध्य प्रदेश का किसान भी पंजाब और हरियाणा के किसानों की तरह अपने हकों के लिए मजबूती से खड़ा है। इसके साथ ही कक्का ने कहा कि प्रदेश का युवा किसान अब हर चुनौती का सामना करने और अपने अधिकारों की लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बुरहानपुर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को लेकर कांग्रेस के पूर्व महासचिव अजय सिंह रघुवंशी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कृषि महोत्सव आयोजित करने से पहले सरकार, सांसद और विधायक को क्षेत्र के किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। रघुवंशी ने आरोप लगाया कि किसान आज भी फसल नुकसान के मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं जबकि उनके पास खेतों में बोवनी के लिए भी बीज और अन्य कृषि सामग्री खरीदने तक के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों के वर्चुअल संवाद करने से पहले उनकी वास्तविक समस्याओं पर ध्यान दें। कांग्रेस नेता ने ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रही बिजली कटौती का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे किसान सिंचाई और खेती के कार्यों में भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब किसान आर्थिक संकट और मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं तब ऐसी आयोजनों का क्या
औचित्य है। रघुवंशी ने सरकार से किसानों को समय पर मुआवजा, पर्याप्त बिजली और खेती के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग करते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। नमस्कार साथियों, कल जिस प्रकार से बड़ा ढोल पीटा जा रहा है कि किसानों के लिए बलराम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूं सरकार में बैठे सांसद जी, विधायक जी, प्रभारी मंत्री जी से कि आप ये बताएं कि बलराम महोत्सव किसानों के लिए आप कर रहे हैं, तो मुआवजा कब तक देंगे? कब? किसान जब हताश हो जाएगा, किसान जब थक जाएगा, किसान के पास आज पैसे नहीं है खेत में बीज डालने के, खेत में मटेरियल डालने के, तो आप कब तक घोषणा करोगे? क्या मुख्यमंत्री जी आएंगे तभी आप किसानों को मुआवजा उनके खातों में डालोगे? और मैं पूछना चाहता हूं कि गांव वाले, क्या ग्रामीण में रहने वाले लोग इंसान नहीं है? क्या आपकी यही नीति है कि ग्रामीण में लाइन न दी जाए? रोज रात में घंटों कटौती की जा रही है, तो किस आधार पर कटौती की जा रही है? क्या ग्रामीण क्षेत्र की जनता को मारने का काम किया है? तो यही क्या आपका विकास है? तो मैं विधायक जी, सांसद जी और प्रभारी मंत्री जी और मुख्यमंत्री मोहन बाबू जी से कहना चाहता हूं कि बलराम उत्सव खूब करें, बाकी किसानों को भी तो जो बलराम जी का उत्सव है, उत्सव मनाने लायक रखें। तो पहले कल मुआवजा डालें और साथ में बिजली कटौती बंद। बड़वानी के सेंधवा में आयोजित कार्यक्रम में 90.96 करोड़ की लागत से निर्मित 3 संदीपनीय विद्यालयों का लोकार्पण किया गया। इसमें सेंधवा में 29.83 करोड़, तलवाड़ा बुजुर्ग में 30.47 करोड़ और दोंदवाड़ा में 30.66 करोड़ की लागत से बने विद्यालय शामिल हैं। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री और अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने विद्यालयों का दौरा किया और तैयार विज्ञान और कला प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक जागरूकता और नवाचार से जुड़े मॉडल और कलाकृतियां प्रस्तुत कर सभी का ध्यान आकर्षित किया। वहीं समारोह में जिले का नाम रोशन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के समापन पर प्रभारी मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने विद्यार्थियों के साथ मध्याह्न भोजन का आयोजन करा, उनका उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर अंतर सिंह आर्य ने क्षेत्र के विकास और शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की सराहना करते हुए शुभकामनाएं दी। इस दौरान कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंत सिंह पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष बसंती बाई यादव, कलेक्टर जयंती सिंह, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और भी भारी संख्या में विद्यार्थी और अन्य नागरिक उपस्थित रहे। पर सेंधवा, पांचलेम और बड़वानी सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण हुआ। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे शासकीय विद्यालयों से कई अच्छी सुविधाएं पा रहे हैं। भोजन की व्यवस्था, बस की व्यवस्था और साथ में अच्छे टीचर उनको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। स्मार्ट क्लासें, रिसर्च के लिए अनुसंधान की अलग से व्यवस्था, बढ़िया प्रयोगशाला सरकार दे रही है। बच्चों को घर से ले जा कर के और विद्यालय पहुँचेंगे अच्छी बस के माध्यम से। और मैंने कई बार देखा है बच्चे बढ़िया अपने मोबाइल से जा कर के और वो क्या बोलते हैं वो वीडियो बना रहे हैं, सेल्फी डाल रहे हैं और उन शासकीय विद्यालयों से कई गुना अधिक अच्छी पढ़ाई इन शासकीय विद्यालय में हो रही है। सुंदर ड्रेस के साथ में बढ़िया ड्रेस, जूते, मोजे और शासकीय बसों में विद्यालय तक आते हैं और विद्यालय से घर पहुंचते हैं, क्योंकि बच्चों का भविष्य ही देश का भविष्य है। जहाँ तक आज सांदीपनी स्कूल का जो लोकार्पण हमारे प्रभारी मंत्री जी गौतम जी टेटवाल जी ने आज लोकार्पण किया है। मैं अभी भी मैंने कुछ बातें बताई थी कि भाई सेंधवा एक पहले ऐसी विधानसभा थी जहां कुछ भी विकास नहीं हुआ था, परंतु मैंने तुमको बताया आप सभी को कि भाई
मेरा जो पहला बच्चा विकास विकास का नाम ही मैंने विकास इसलिए रखा था कि मैं भविष्य के अंदर इस क्षेत्र का मैं विकास करूंगा और ये करके हमने बताया। सेंधवा में बड़वानी पुलिस और सेंधवा पुलिस के बीच मैत्री फुटबॉल मैच आयोजित किया गया। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़कर नशे के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करना था। बता दें कि मैत्री मुकाबले में दोनों टीमों ने खेल भावना का उत्कृष्ट परिचय दिया। रोमांचक मुकाबले में सेंधवा पुलिस विजेता और बड़वानी पुलिस उपविजेता रही। वहीं समापन अवसर पर विजेता उपविजेता टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रदेश के प्रभारी मंत्री डॉक्टर गौतम टेडवाल ने खिलाड़ियों, विद्यार्थियों, पुलिस अधिकारियों और उपस्थित नागरिकों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाते हुए कहा कि खेल युवाओं को अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक दिशा प्रदान करता है और नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने का प्रभावी माध्यम है। कार्यक्रम में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य, बीजेपी जिला अध्यक्ष अजय यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंत सिंह पटेल, पुलिस अधीक्षक पद्म विलोचन शुक्ल सहित खिलाड़ी और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। वहीं बड़वानी पुलिस ने नागरिकों से नशे से दूर रहकर खेल और रचनात्मक गतिविधियों को अपनाने, नशा मुक्ति समाज के निर्माण में सहभागी बनने की अपील की। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा नशे से दूरी है जरूरी एक अभियान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बड़वानी पद्म विलोचन शुक्ल सर के द्वारा आज सेंधवा शहर में एक मैत्री मैच का आयोजन नशे से दूरी के संबंध में संदेश देने के उद्देश्य से रखा गया। उक्त फुटबॉल मैच में सेंधवा शहर और बड़वानी थाने की टीम के द्वारा भाग लिया गया और माननीय प्रभारी मंत्री महोदय श्री गौतम टेटवाल साहब के द्वारा शपथ नशे से दूर रहने के संबंध में दिलाई गई। उक्त कार्यक्रम में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य जी और सभी गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, मीडिया के लोग और सभी प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। उक्त आयोजन में सेंधवा शहर की टीम के द्वारा विजयी प्राप्त की गई। उप विजेता बड़वानी टीम रही। उद्देश्य युवाओं को खेल और इस खेल में रुचि ले करके और उनकी सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग खेल के उसमें करें और नशे से दूर रहें। श्योपुर जिले में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस से गांधी पार्क गोलंबर तक मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। नशा मुक्ति के प्रति जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित इस दौड़ में कलेक्टर शीला दहिया, पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, छात्र, खिलाड़ी और बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। समापन पर गांधी पार्क में कलेक्टर ने सभी प्रतिभागियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई और समाज को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। पुलिस अधीक्षक ने भी अभियान को जन आंदोलन बनाने का संकल्प लिया है, अपील भी की है। प्रतियोगिता में कन्हैया बंजारा ने प्रथम, आकाश गुर्जर ने द्वितीय और विकास सेन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है, जिन्हें जिला पुलिस द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं क्रिएटिव श्योपुर की ओर से आयोजित नशा मुक्ति स्लोगन प्रतियोगिता के चयनित 10 विद्यार्थियों को भी प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में जिला शासन, पुलिस विभाग और सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी रही तथा सभी ने नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया। भोपाल में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संत रविदास जी की छाया चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। प्रदेश भर में संत रविदास जयंती मनाई जाएगी। इस मौके पर मंत्री राकेश सिंह, भोपाल जिला अध्यक्ष रविंद्र यति, महापौर मालती राय सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि संत रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर दीप प्रज्वलन किया गया। ये दीप समरसता का द्वीप उत्सव है।
संत रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश और प्रदेश में समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत की जा रही है। 1313 मंडलों पर 21,000 स्थानों पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन से और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल दतिया से अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के मुख्यालय पर हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता संत रविदास जी महाराज के छाया चित्र के सामने दीपोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। ये दीपोत्सव समरसता दीपोत्सव है। संत रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत में समरसता संकल्प अभियान प्रारंभ किया जा रहा है और समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ आज मध्य प्रदेश के 62 जिलों में और 1313 मंडलों के 21,000 स्थानों पर दीप उत्सव के साथ प्रारंभ होगा। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आयोजित भव्य धार्मिक कार्यक्रम में गुरु महिमा, सनातन संस्कृति और भगवान केदारनाथ की भक्ति का दिव्य संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर संत महात्माओं के सानिध्य में आध्यात्मिक प्रवचनों का श्रवण किया। इस अवसर पर पंडित मोहित राम जी पाठक ने कहा कि जिसके सर पर गुरु का हाथ और बाबा केदारनाथ का साथ होता है, उसे जीवन में कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। उन्होंने युवाओं से सनातन संस्कृति के संस्कारों को अपनाने और आध्यात्मिक चेतना के मार्ग पर आगे बढ़ने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान शिव सृष्टि के आदि गुरु और भगवान श्री राम मर्यादा के प्रतीक और भगवान कृष्ण कर्म, भक्ति और ज्ञान के सर्वोच्च मार्गदर्शक हैं। गौ माता को सनातन संस्कृति की आधारशिला बताते हुए उन्होंने गौ सेवा, धर्म और करुणा को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। पंडित मोहित राम जी ने कहा कि गुरु केवल शिक्षा नहीं देते बल्कि जीवन को संस्कार, आत्मबल और सही दिशा प्रदान करते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिव भक्त, राम भक्त, गौ सेवक और श्रद्धालु शामिल हुए। संत महात्माओं और ब्राह्मणों की उपस्थिति से पूरा वातावरण श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत रहा। सिरोह के जावर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल लाखन धाम में 38 वर्षीय युवक सोनू पुष्प पिता नंद किशोर पुष्प निवासी भोपाल ने जिंदा समाधि ले ली। बताया गया है कि युवक ने बुधवार शाम करीब 4 बजे समाधि ले ली थी और लगभग 20 घंटे बाद उसे जीवित बाहर निकाला गया। सूचना मिलने के बाद सुबह पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया और युवक को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार युवक इससे पहले भी 14 बार जिंदा समाधि लेने का दावा कर चुका है। इस घटना के बाद जावर सहित आष्टा क्षेत्र में हलचल मच गई है। बिना अनुमति और प्रशासन को पूर्व सूचना दिए धार्मिक स्थल पर इस तरह की घटना होने से स्थानीय पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और लाखन धाम समिति और संबंधित युवक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सीहोर जिले के ग्राम हाथीघाट में घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। देर रात पति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसके पैर काट दिए। बता दें कि बीच बचाव करने पहुंचे बेटे को भी चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार शाम को किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद देर रात करीब 1 बजे आरोपी पति ने घात लगाकर सो रही पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसके पैर गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर सुनकर परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे और घायल महिला को अस्पताल हमारी मम्मी का पहले तो आपस में दोनों बाप बेटे की लड़ाई हुई। खाने पैसे की खाना नहीं बनाने दूँ, गैस पे ताला लगा दिया और के गैस का हाथ लगाएगी तो के काट डालूंगा हाथ पे। और फिर हम सो गए भूखे ही सो गए। तो फिर वो पीछे से आया, पीछे के गेट से, और उसने मम्मी भर नींद में सोई थी। 1 बजे रात के मम्मी के दोनों पाँव काट दिए। हम मेरे पापा को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाए, इंसाफ चाहिए हमको। ये पापा जी ने
रात को जब हमारी लड़ाई हुई थी पहले 8 या 9 बजे। हाँ। पापा जी हमारी भोपाल में कांग्रेस की आदिवासी बैठक को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस के इस कार्यक्रम पर निशाना साधते हुए इसे महज राजनीतिक दिखावा बताया। बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस को आदिवासी समाज की नहीं बल्कि अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस लाने की चिंता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने आदिवासी समाज के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। अब चुनावी माहौल को देखते हुए आदिवासी हितैषी होने का दिखावा किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी दिखावा, पाखंड और नौटंकी करने में एक्सपर्ट है। इस कांग्रेस पार्टी को देश में आदिवासी भाई बहनों की बात करने का और उनके विषय में चर्चा करने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। जिन्होंने अपनी 60-65 साल की सरकारों में आदिवासी भाई बहनों के साथ भेदभाव किया हो, छल कपट किया हो, धोखा किया हो, आदिवासी नायक नायिकाओं के मान सम्मान स्वाभिमान योगदान की अवहेलना करी हो, आदिवासी भाई बहनों की शिक्षा। श्रावण मास के पहले दिन उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। तड़के 3 बजे बाबा महाकाल के पट खोले गए, जिसके बाद विधि विधान से भस्म आरती संपन्न हुई। आरती से पहले भगवान महाकाल का जल और पंचामृत से अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और फलों के रस का उपयोग किया गया। इसके बाद भांग और चंदन से बाबा का मनमोहक श्रृंगार कर उन्हें वस्त्र धारण कराए गए तथा भस्म आरती अर्पित की गई। झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़ों और शंखनाद के बीच हुई भस्म आरती के दिव्य दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु देर रात से ही कतारों में लगे रहे। मान्यता है कि श्रावण मास में भगवान शिव की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। मंदसौर के नए कलेक्टर दिव्यांग सिंह ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रशासनिक सक्रियता का संदेश दिया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने सबसे पहले भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके अगले ही दिन उन्होंने सीतामऊ क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न सरकारी संस्थाओं का निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश सरकार से नशे से दूरी है जरूरी अभियान 2.0 के बीच शाहजहांपुर जिले के मोहन बड़ौदिया में अवैध शराब की बिक्री के दावे सामने आए हैं। स्थानीय स्तर पर की गई पड़ताल में 3 ऐसे स्थानों की जानकारी मिली जहां बिना वैध लाइसेंस शराब उपलब्ध कराने की बात कही गई है। बताया गया है कि एक खेत के बीच बनी गुमटी में शराब पिलाने की व्यवस्था है। विदिशा जिले के सिरोंज स्थित आबकारी कार्यालय एवं मध्य भंडार गृह पर एसडीएम ओम नारायण बिल्कुल और तहसीलदार डोजी राम अहिरवार ने टीम के साथ संयुक्त छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान कार्यालय परिसर में प्लेन और देसी शराब से भरा एक ट्रक खड़ा मिला। सीहोर जिले के बुधनी नगर में एक युवक पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा चाकू से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल डायल 112 को सूचना दी और युवक को अस्पताल पहुंचवाया। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब एक नजर डालेंगे बड़ी खबर पर।